पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अगवा किए गए कलायत के पार्षद प्रतिनिधि संजय सिंगला की सकुशल घर वापसी से परिजनों ने राहत की सांस ली है। संजय सिंगला का अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं पर चौतरफा पुलिस का दबाव था, जिसके चलते किडनैपर पुलिस से बचने के लिए संजय को एक राज्य से दूसरे राज्य में घुमाते रहे। खुद को फंसता देख किडनैपर संजय को गोरखपुर में किसी जगह छोड़कर फरार हो गए। कलायत में परिवार के बीच पहुंचे संजय ने डीएसपी कार्यालय पहुंचकर घटना की सारी जानकारी दी। संजय ने बताया कि वह साथी पार्षदों के साथ सिलीगुड़ी घूमने के लिए गए थे, लेकिन जब वह बाजार गए तो कुछ लोगों ने जबरी उन्हें अपनी कार में बिठा लिया, जिसके बाद वो उसे एक राज्य से दूसरे राज्य लेकर घूमते रहे। जब कई राज्यों की पुलिस का चौतरफा दबाव बना तो उसे गोरखपुर में ही छोड़कर वह फरार हो गए। सिंगला ने जब परिवार को बताया कि वह गोरखपुर में हैं, तो उनके परिजनों ने ऑनलाइन फ्लाइट का टिकट बुक करवा दिया, जिसके जरिए वह दिल्ली पहुंचे और परिवार के लोग उसे दिल्ली से कलायत लेकर आए। सिंगला ने कहा कि यह सारा मामला 12 अप्रैल को नगर पालिका प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली वोटिंग से ही जुड़ा है। सिंगला ने यह भी कहा कि किडनैपरों द्वारा उस पर 12 अप्रैल को मौजूदा प्रधान के खिलाफ वोटिंग न करने का दबाव बनाने के लिए धमकियां भी दी जा रही थी। सिंगला ने तबीयत ठीक ना होने की बात कहकर मीडिया के समक्ष ज्यादा विस्तार से बात तो नहीं की, लेकिन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग जरूर। ये वोटिंग को लेकर मामला था जी। 12 तारीख को रजनी राणा के खिलाफ अविश्वास है, उसके लिए उठाया गया था। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, जो मैं लोकल प्रशासन की वजह से बिल्कुल दिलो जान से प्रयास किया। मैं अपने घर आया हूँ तो इनके प्रयास की। कहाँ थे आप? ये मेरे को नहीं पता जी, कहाँ लेके गए थे। एक्चुअली तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है जी। नहीं, कहाँ से उठाया गया था? कहाँ गए हुए थे? सिलीगुड़ी से। तो कितने आदमी थे आपके साथ जब उठाया गया आप? 3 आदमी। तो कितने लोग थे? कहाँ से लेके गए आपको? सिलीगुड़ी में था, रोड था, ध्यान नहीं हो तो बाई एयर कैसे आप पहुँचे यहाँ पर कलायत में? मैं गोरखपुर से बाई एयर आया हूँ। तो आप क्या चाहते हो, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो कौन कौन दोषी हैं इसमें? कौन कौन आपको क्या लग रहा है? दोषी अब बताता हूँ जी। मैं एक बार थोड़ा इस स्थिति में नहीं हूँ, प्रशासनिक कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ जी, और जो भी दोषी हो गया। उधर डीएसपी सुनील कुमार ने भी कहा कि अपहरणकर्ताओं पर पुलिस का चौतरफा दबाव था, इसीलिए वह सिंगला को छोड़कर निकल गए, लेकिन इस मामले की गहनता से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। परसों का मैटर था उसे। देखिए, जो रजनी राणा के खिलाफ जो वर्तमान में चेयरमैन है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है अदर एमसीज के द्वारा। तो उसके संबंध में 12 अप्रैल 2021 को चुनाव होने हैं। तो उसके संबंध में ये कुछ एमसीज 8 या 9 एमसीज सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में गए हुए थे, जो इसके अपोजिशन वाले हैं। तो वहाँ से कुछ शरारती तत्वों ने इसका किडनैप कर लिया पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से संजय सिंगला का। उस संबंध में आज हमने इसको सकुशल आया है हमारे पास, और ये बड़ी गर्व की बात है कि हमने इसको सकुशल वापस। कैसे लेके आए हैं इसको? किडनैपर कहाँ छोड़ के गए? इसको किडनैपर सिलीगुड़ी से लेके पहले उधर छपरा साइड में ले गए थे बिहार के, फिर आगे सिवान साइड में, और इसको गोरखपुर ड्रॉप कर गए थे। जब पुलिस का प्रेशर चारों तरफ से उनके ऊपर डाला तो वो वहाँ गोरखपुर में इसको छोड़ के चले गए, और गोरखपुर में सुबह आज फ्लाइट से ये दिल्ली आएगा, और दिल्ली से अब घर वालों के पास आ चुका है। संजय सिंगला ने बताया हो कितने लोग थे इसके साथ? कितने लोगों ने? जिन लोगों ने किडनैप किया है वो 6 लोग बता रहा है। ये 6 आदमी थे, और जिसमें से 2-3 के नाम भी बताए हैं इन्होंने, और 3 जिनके बारे में जानकारी था, वो टोटल 6 लोग। तो आरोप किस पर लगाए गए हैं? मुख्य रूप से आरोपी कौन है? आरोप तो सीधे प्राइमा फेसाई आरोप तो सीधे चेयरमैन शैलेंद्र, जो रजनी राणा का पति है, उसके ऊपर है कि उनके कहने से ये किडनैपिंग हुई है। तो आगे पुलिस की जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी पाया जाएगा। उधर वेस्ट बंगाल में भी इसकी किडनैपिंग के बारे में FIR दर्ज है। तो पुलिस के आगे 12 अप्रैल को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? 12 अप्रैल को लेके हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। जो भी हमारी फोर्स को हमने अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। SHOs ड्यूटी पे रहेंगे, मैं भी ड्यूटी पे रहूँगा, SDM साहब रहेंगे ड्यूटी पे, और हमने
वहाँ की पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं उस बारे में सुरक्षा के, और हम किसी भी अराजक तत्व को कानून को अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। यदि कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में आकर, जहाँ भी चुनाव होने हैं बहकावे में आकर वहाँ ना आए। मेरा आपसे यही निवेदन है जनता से, किसी के बहकावे में आकर गलत स्टेप न ले ताकि कानून की कार्रवाई होने से बच सके। संजास में कोई लिया गया अभी तक? आज बुलाया था हमने, चेयरमैन को बुलाया था, थाने में आया हुआ है और एक FIR भी दर्ज यहाँ भी हुई है, और जो किडनैपिंग की FIR है वहाँ भी हुई है, और आगे जो जांच चल रही है, जांच के बाद हम जो भी आवश्यक कार्रवाई या आवश्यक स्टेप बनेगा उसके आधार पर लिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस सिंगला की किडनैपिंग के पीछे की स्क्रिप्ट रचने वाले और उन्हें अपनी कार में एक राज्य से दूसरे राज्य घुमाने वालों को कब काबू करती है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए कलायत से संदीप भुक्कल की रिपोर्ट।